संतो देखत जग बाना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करें स्नाना, आत्म मार पछाणे पूजे इनमें किछु न ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़ें किताब कुराना, कई मुरीद तदबीर बतावें उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार जिम्ब दई बैठे मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। हिंदू कहें महिराम प्यारा तुर्क कहें रहीमाना, आपस में दो लर मुए मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहें कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। बहुत सरल ढंग से और सारे आडंबरों का खंडन करते हैं सदगुरु। संतो देखत जग बौराना, ऐ संतो मैं देखता हूं कि जगत के लोग पागल दिखाई देते, सब पगला गए। और पागलों के बीच में एक अगर समझदार आए तो उसकी दशा क्या हो? सब कहेंगे यही पागल है। काशी के एक विद्वान ने लिखा कि ये पागलों की दुनिया में कबीर क्यों आ गया? क्योंकि उसे ही लोग पागल कहने लग गए। ये दुनिया कबीर लायक नहीं है। कबीर साहब ने कहा भी, यहां कहा और आगे भी कहा है, को अब अनुक्षहत पर दिन को नाहिन रहन हमारो, बाबू ऐसो है संसार तिहारो। को अब अनुक्षहत पर दिन को नाहिन रहन हमारो। अरे बाबू तुम्हारा ऐसे उल्टा पलटा संसार है और तुम्हारी झंझट कौन सा है, तुम्हारे बीच में हमारी रहनी नहीं हो सकती। तो संतो देखत जग बौराना, ऐ संतो जगत को देखता हूं जैसे लगता है पागल खाना है। सांच कहो तो मारन धावे, सच्ची बात अगर कहता हूं तो सब मारने दौड़ते, और झूठी बात कहता हूं झूठे जगपतियाना। झूठे में लोग विश्वास करते हैं। अगर पुत्र दिया जाए, धन दिया जाए, आशीर्वाद देकर रोग काटा जाए, मुकदमे में विजय का झांसा दिया जाए, सब विश्वास करें कि महाराज सिद्ध है। ज्ञान विचार की बात दो, सदाचार की बात दो, कहेंगे रे तो सब जानते हैं। महाराज कैसे हैं? सिद्ध हैं। कौन सिद्ध है? कैसी सिद्धि है महाराज को? ये प्राय लोग पूछते हैं। महाराज सिद्ध हो, आकाश में उड़ते हो, पाताल में चले जाते हो, लड़का दे देते हो, मुकदमे में विजय करा देते हो, सारा दुख दूर कर देते हो, तो महाराज सिद्ध है। पूरी झुठाई ये सब। धार्मिक लोगों ने खूब झुठाई बढ़ा रखी है और धर्म को एकदम गंदा कर दिया। 2 नंबर के धंधा से धन बढ़ता है, 2 नंबर के प्रचार से धर्म बढ़ता है। धर्म क्या है? पैसा और आदमी। पैसा बढ़ जाए, आदमी बढ़ जाए, अनुगामी बढ़ जाए, यही धर्म है। और 2 नंबर का प्रचार क्या है? चमत्कार, जो पूरा का पूरा झूठा है, छल कपट। जनता के साथ गुरुओं ने छल कपट किया है, चमत्कार की बात कहा करके। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं। बिना कारण के कार्य हो वो चमत्कार है, और बिना कारण के कार्य होता ही नहीं। आकाश में हाथ लहराया, घड़ी आ गई। कैसी घड़ी आ जाए? घड़ी कितनी प्रक्रिया के बाद बन करके संपन्न होती है। लड्डू आ गया। लड्डू कैसे बनता है? हाथ हिलाना लड्डू बनता है। जादूगर बताते हैं जादू कुछ नहीं, केवल हाथ की सफाई, बात की सफाई, दवाई, वस्तु की बनावट। हम लोगों की कुछ जालसाजियां जिससे हम कुछ का कुछ दिखाते हैं, जो चीज रहती वही दिखाते हैं और अन्यथा कुछ नहीं।
ऐसा वो बता देते ईमानदार है। लेकिन ये धार्मिक गुरु लोग जो चमत्कार दिखाते हैं ईमानदार नहीं, ये धोखा देते हैं समाज को और चमत्कार के झांसे में सदैव समाज को रखे। ऐसे धर्म का नाश होता है। और सूक्ष्म धोखा है। हमारी किताब ईश्वर की दी हुई है, इसको जो मानेगा उसी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। ईश्वर की किताब कहीं होती है? दुनिया की सारी किताब इंसान की बनाई है। स्वामी विवेकानंद अपने निधन के कुछ दिन पूर्व पंजाब में जब गए थे तो वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती के साक्षात शिष्य कई उस समय थे और योग्य थे। स्वामी विवेकानंद का खूब आदर किया, इनका खूब भाषण करवाया। व्यक्तिगत सत्संग हुआ जब, तो उन लोगों ने कहा कि वेद ईश्वर वचन है। स्वामी विवेकानंद ने खंडन किया। आज के युग में भी इतना नहीं सोच रहे हो? हाँ, प्रचार के लिए अच्छा है, अपना मत फैलाने के लिए अच्छा है कि हमारी किताब ईश्वर की दी हुई है, इसलिए ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन उससे अच्छा ये मान लिया जाए कि हमारा गुरु ईश्वर का अवतार है। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु भाई लोग रामकृष्ण परमहंस के लिए ही कर रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के अवतार है। मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन वे लोग यही कर रहे हैं। तो अच्छा है आप अवतार मान लें स्वामी दयानंद सरस्वती को। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वयं अवतार नहीं माना था, तो कैसे मानना? तो वेद ईश्वर वचन है, एक का दोष नहीं है। कोई कहता हमारा महापुरुष ईश्वर का भेजा है। ईश्वर की कल्पना इंसान करता है। ईश्वर की कल्पना जितनी सुंदर है वैसी कल्पना दुनिया में कोई दूसरी नहीं। एक शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त हो, सब जगह हो और कुछ भी कर सकती हो, इतनी बलवान हो और सब कुछ जानती हो और मंगलमय हो। कितनी बढ़िया बात है। ऐसा हो जाए दुनिया में दुख नाम की चीज न रहे, दुर्व्यवहार न हो, कोई कष्ट न हो, छुरेबाजी, जेब कतराई, राम रहीम को लेके लड़ाई, सब पाप न हो, क्योंकि वो हर जगह है और सब कुछ जानता है। पहले जानता है क्या होने वाला है, पहले रोक देगा। और सर्वसमर्थ है, तो सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त, सर्वसमर्थ, मंगलमय, सत्यम शिवम सुंदरम। एक शक्ति की हमें आवश्यकता है, इसलिए हम कल्पना करते हैं। दुर्भाग्य ऐसा कुछ घटित नहीं होता। एक दिन सरकार कानून उठा दे, पूरे भारत में एक दिन दिल्ली से कह दिया जाए 24 घंटा कोई कानून नहीं है, जो कुछ करेगा कोई उस पर दंड नहीं दिया जाएगा। देखो दूभर हो जाएगा, घर में रहना, झोला लेके चलना तो मुश्किल है। तो हमारी आवश्यकता ऐसी है, इसलिए हम कल्पना करते हैं ईश्वर की। अब ईश्वर ने दूत भी भेज दिया किसी के यहां, अपना अवतार भी आ गया, स्वयं पुत्र भी भेज दिया। ये समाज को खींचने की एक झांसा है। लेकिन इन सब बातों में संसार लट्टू है। झूठे जग पर साच कहो तो मान धावे। अगर सच्चाई कही जाए कि सारी किताबें मानव रचित हैं और सारे महापुरुष केवल मानव हैं, कोई पैगंबर नहीं, कोई अवतार नहीं, और जो तुम करोगे वही भरोगे, ये कहा जाए तो जगत के लोग मारने दौड़ेंगे। झूठे जगपतियाना, झूठी बातों में जगत विश्वास करता है, इसीलिए झूठे झूठे लोगों के बड़े बड़े दल बने हुए हैं और उन्हीं का वर्चस्व। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पछाड़े पूजे, उनमें किछो न ज्ञान। साहब कहते हैं मैंने बड़े निकट से नेमियों को और धर्मियों को देखा है। धर्म और विद्या के केंद्र काशी नगरी में सदगुरु कबीर ने निवास किया था, वही उनका प्राकट्य ही है और जीवन के अधिक हिस्से वहां बीते हुए पूरे भारत में घूमते रहे, लेकिन हेड ऑफिस काशी रही। और भी घूम घूम करके उन्होंने देखा था बहुत से नेमी मिलते हैं, बहुत से धर्मी मिलते हैं। नेमी नियम का पालन करने वाले, प्रात करें स्नाना,
बिल्कुल सुबह उठ करके स्नान कर लेते हैं, लेकिन वह आत्मा को मार करके पत्थर पूजते हैं। बकरा काट करके, मुर्गा काट करके, भेड़ा काट करके, भैंसा काट करके पत्थर को पूजते हैं। जिसको खुश करना चाहते हैं वो निर्जीव है, और जिससे खुश करना चाहते हैं वो सजीव है। इतनी अकल नहीं। पत्थर क्या भला खुश होगा, और उसको खुश करने के लिए सजीव प्राणी को काटना, इतनी अकल नहीं। साहब कहते उनमें किछो न ज्ञान, कुछ भी ज्ञान इनमें नहीं। ये कबीर साहब का साहस था, डरे नहीं। न तो रहनी में ढील थे और न कथनी में ढील थे, डरते ही नहीं थे कुछ क्या होगा, सत कहना। साहब कहते इनमें कुछ ज्ञान नहीं। बहुत था पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कई मुरीद तदबीर बतावें उनमें उहे जो ज्ञान है। पीर और औलिया को भी बहुत देखा, मुस्लिम फकीरों को, मुस्लिम गुरुओं को भी देखा, जो किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात है, कुरान पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, वेदशास पढ़ना चाहिए, ये गलत बात नहीं। लेकिन कई मुरीद तदबीर बतावें, मुरीद बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं और तदबीर बताते हैं ईश्वर से मिलने के लिए। वो क्या है, ईश्वर को खुश करने के लिए गाय काटो ईश्वर के नाम पर, ऊंट काटो। ईश्वर निहायत रहम वाला और दयावान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह बा इस्म अल्लाह। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है बा इस्म अल्लाह, तीन पदों को मिलकर के बिस्मिल्लाह शब्द है। बा नाम सहित, इस्म नाम नाम, अल्लाह नाम ईश्वर, ईश्वर के नाम के सहित, रहमान रहीम जो महान रहम वाला, महान दया वाला। जो महान दया वाला हो उसको प्राणी काट करके खुश किया जाएगा? जो दया का स्वरूप है वो निर्दयता के काम से खुश हो सकता है? अपनी जीभ लपलपाती और जीभ के स्वाद के चक्कर में पड़ करके दुनिया के धार्मिक लोग ऐसा करते हैं। बौद्ध और जैन निरीश्वरवादी, उसने ईश्वर नहीं माना, उसने किसी जीव को नहीं मारा। लेकिन जितने ईश्वरवादी मत हैं दुनिया के, ये सब ने, ईश्वर और देववादियों ने प्राणियों को काट काट करके अपने ईश्वर और देव को खुश करने की चेष्टा की। वैदिक परंपरा में यही बात थी, देवताओं को खुश करने के लिए खूब जीववध किया जाता था। इस्लामी परंपरा में वही, बाइबल में, और प्राणियों को वध करके हवन किया जाता था। जितने ईश्वरवाद के मत प्राचीन हैं, ये अर्वाचीन हैं, वह सब जीवों को मार करके अपने ईश्वर और देवता को खुश करने का प्रयास करते थे। बौद्ध जैन मत प्राचीन है, लेकिन किसी को मार करके किसी को खुश करने की चेष्टा नहीं। अब कौन आस्तिक कौन नास्तिक है? कहते हैं बौद्ध जैन नास्तिक है, जो जीव दया बताता है वो नास्तिक है, और ईश्वर ईश्वर चिल्लाने वाले जो जीव काट करके ईश्वर और देवता को खुश करने की चेष्टा करते हैं वह आस्तिक है। कैसी समझ? साहब कहते हैं उनमें वह है जो ज्ञान। जैसे ये नेमी धर्मी लोग, प्रातः स्नान करने वाले लोग प्राणियों का वध करके पत्थर पूजते हैं, वैसे ये मुसलमानों की भी बात है, इनके पीर औलिया की भी बात है। ये भी शिष्यों को यही उपदेश करते हैं कि तुम खुदा के नाम पर जीव का वध करो तो खुदा खुश होगा। हिंदुओं में तो ये घटा भी, मुसलमानों में घट भी नहीं रहा है। ये दुर्भाग्य है। आसन मार डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। आसन मार करके बैठ गए, डिंब, डिंब नाम दम्भ, कि हम बहुत बड़े योगी। मन में बहुत गुमाना, मन में बड़ा गुमान है। गुमान नाम भ्रांत, गुमान नाम अहंकार।
मन में बड़ा अहंकार है कि हम बड़े सिद्ध योगी हैं। करते क्या है, पीतर पाथर पूजन लगे, पीतर पाथर पूज रहे हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, तीर्थ के अहंकार में भूले हैं। जो जाए बद्री सोना बद्री कहावत है। लेकिन कितने लोगों को मैं देखा कि बद्री से लौट के आए तो अपनी भैंस ले जाकर के रात में दूसरे की फसल में चराते थे। अब बद्री होके आए, वो बद्री में तो जाएंगे नहीं, तो इस जीवन में जो मन हो सो कर ले। मुसलमान बंधु भी मजाक करते हैं, कहते महाराज हमारे यहाँ जो मक्का मदीना हो आता है वो समझ लेता हमारे मन पर अब पलस्तर हो गया, कोई पाप चढ़ेगा नहीं, और जो मन आता सो करते। अब इसकी ये बात नहीं है कि जो बद्री जाते सब ऐसे करते हैं, या जो मक्का मदीना जाते सब ऐसे करते हैं। लेकिन भूल यह है, अति महिमा में चरित्र कभी सुधर नहीं सकता है। गंगा में नहाओ पाप कट जाएगा, तो क्या डर है, पाप करते रहो, नहाते रहो, कटता रहे। चार खानी जगजीव अपारा अवत तजे तन नहीं संसारा। चार खानी के जितने जगत जीव हैं, अयोध्या में शरीर छोड़ दें तो उनको जन्म नहीं धारण करना, मुक्त हो जाएगा। तो अयोध्या में रह करके फिर पाप से डरने की क्या जरूरत है। काशी तो मुक्ति धाम है, चाहे जो करो, वहां मर जाओ तो मोक्ष है। और जहां हम लोग बैठे हैं ये गंगा, अनेक योजन इधर उधर कहीं भी रहो पाप नहीं बेधेगा। इलाहाबाद वालों को कोई पाप बेधने नहीं चाहिए, लेकिन क्या सब निष्पाप है। राम कह देने से उतना पाप भस्म होता है जितना पाप जीवन में जोर लगा करके कर नहीं सकते हो, ऐसा भी लिखा है। कितना दुर्भाग्य, ये महिमा के वचन मनुष्य का विनाश कर डाले। गायत्री जपो, सारा पाप भस्म हो जाएगा। एक दिन गायत्री जप आरंभ हुआ था, विश्वामित्र के कंठ से निकला है, ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद में 2500 गायत्री मंत्र है। गायत्री, बृहति, पंक्ति, उष्णिक, जगती, ये सब वैदिक मंत्र हैं। विश्वामित्र विद्वान कल्पना करते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में कलह था और वशिष्ठ से विश्वामित्र हार गए। उनको बड़ी वेदना हुई, उनको रात भर नींद नहीं लगी। आश्रम के बाहर जलाशय पर बैठे और उषा काल आ गया और उनके कंठ से मंत्र निकल पड़ा, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद में, ऋग्वेद में यही है, इतना है। ओम भूर्भुवः स्वः पीछे में लाया गया है। 23 अक्षर होते हैं ओम भूर्भुवः स्वः में, तो बहुत अक्षर हो जाता है। लेकिन इसमें 24 अक्षर होते हैं, इसमें 23 ही है, छंदभंग है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। तत् नाम उस, सवितुर सविता सूरज, तत्सवितुर्वरेण्यं वर्ण करने योग, स्वीकारने योग, भर्गो शुद्ध स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, देवस्य देवता का, धीमहि ध्यान धारण करते हैं, धी बुद्धि, यो जो, न हमारी, न नाम हमारी, प्रचोदयात् नाम प्रेरता है। हम प्रकाश स्वरूप सूर्य का ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। सूर्य उगता है मानो सारा संसार जग जाता है। सूर्य की शक्ति से हम लोग शक्तिमान हैं। सूर्य ठंडा जाए पूरी पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी। इसलिए सूर्य की उपासना में, प्रतीकात्मक उपासना में गायत्री मंत्र, ये गायत्री मंत्र विश्वामित्र के कंठ से निकला हुआ है। ये चल करके जब वर्ण व्यवस्था हुई तब द्विजात यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके यज्ञोपवीत संस्कार के लिए यह मंत्र नियुक्त किया गया कि इस मंत्र द्वारा दीक्षा देकर के द्विज बनाया जाए। द्विज नाम जो दोबारा जन्मा हो, ये दीक्षा दोबारा जन्म है। आगे चल करके फिर इसकी महिमा बढ़ाने लगे, तो महिमा बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़े, हजारों मंत्र गायत्री की महिमा में बने। गायत्री का जप बेल पेड़ के नीचे बैठ करके 1 महीना करो तो राज्य की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति होगी। दिन का पाप शाम को गायत्री जपो कट जाए और रात का पाप सुबह जपो तो कट जाए।
गायत्री जप, राम नाम जप, सतनाम जप, दुनिया के सभी गुरुजनों मतों के मंत्रों और नामों की महिमा इतनी बढ़ी कि सदाचार की कोई जरूरत नहीं रही और धर्म के क्षेत्र में महा अनर्थ हुआ। अब आजकल मंदिर मस्जिद अधिक बन रहे हैं पहले की अपेक्षा, कीर्तन अखंड कीर्तन बहुत हो रहा है और न मालूम क्या क्या कुल कर्मकांड बहुत बढ़ गया है। सदाचार कितना बढ़ा, मन की शांति कितनी बढ़ी, क्योंकि रोग कहीं है दवाई कहीं हो रही है। यथार्थता से लोग दूर, पहले कल्पित देवता बनाएंगे, कल्पित भगवान बनाएंगे, तब उसको कुछ अर्पित करके उससे सब माफी चाहेंगे। ये अपने मन का भुलावा। अरे देवता तो तुम्हारी आत्मा है और उसको देखो, उसकी आवाज सुनो, उसके लिए ईमानदार रहो, सदाचारी रहो, तब कल्याण हो। लेकिन इसमें मेहनत है, त्याग है और ये करना लोग नहीं चाहते हैं, तो अनर्थ है। पीतर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना, बस पीतर पाथर पूजने लगे, तीर्थों के अहंकार में भूल गए। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साहब चतुर्दिक कहते हैं, एक के नहीं कहते हैं। उन्होंने नेमी धर्मी को कहा, मुल्ला को कहा, दम रखने वालों को कहा, अब साधुओं को भी कहते हैं। कितने साधु हैं, टोपी पहने हैं, विचित्र प्रकार की टोपी पहने हैं, माला पहने हैं, माला पहनी 4, छाप तिलक अनुमाना, छाप लगा लिए शरीर में 12 चिन्ह और तिलक लगा लिए, बहुत बढ़िया तिलक। अनुमाना, साहब कहते हैं अनुमान कल्पना में डूबते रहते हैं, ये सब के लेकिन अनुमान में लटके हैं, यथार्थ बोध नहीं, स्वरूप का ज्ञान नहीं। साखी शब्दे गावत भूले, साखी शब्द गाते भूलते हैं, गाते भूल रहे हैं। इन्हीं रात दिन साखी शब्द बोलते हैं, दृष्टांत श्लोक प्रमाण कहते हैं, ज्ञान की चर्चा खूब करते हैं, लेकिन आत्म खबर न जाना, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, निज स्वरूप का बोध नहीं। जिसको निज स्वरूप का बोध नहीं है उसको क्या मिला? मानव जीवन का चरम लक्ष्य है अपने आत्मा की पहचान। अपने को समझो तुम कौन हो। जिसने अपने आत्मा को पहचाना और वासनाओं को त्याग करके अपने आप को पाया, वही धन्य है। वासनाओं को त्यागने के बाद ही कोई अपने आप को पाएगा। अपने आप को पाने का मतलब है अपने आप में स्थित हो जाना। भगवान कृष्ण ने कहा, यस्तो आत्मरतरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में प्रेम करता है, आत्मा में तृप्त होता है, आत्मा में संतुष्ट होता है, उसको कुछ करना बाकी नहीं रहता है। तो साहब कहते हैं कि साखी शब्द, दोहा, चौपाई गाते हैं और इसी अहंकार में भूले हम ज्ञानी हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। हिंदू कहें मोहिराम प्यारा, तुरुक कहें रहीमाना, आपस में दो लर मुए मर्म न काहू जाना। हिंदू कहते हमें राम प्यारे हैं, मुसलमान कहते हमें रहीमान प्यारे हैं, आपस में दोनों लड़ के मरते हैं। मर्म न काहू जाना, दोनों इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि राम कह करके और रहीमान कह करके जिस भाव को हम व्यक्त करते हैं वो तत्व एक ही है। शब्दों का फर्क है और शब्दों के फर्क को लेकर के वास्तविकता में फर्क नहीं हो सकता। कोई कहता हम पानी पीते हैं, कोई कहता नहीं हम पानी कदाप नहीं पी सकते, हम वाटर पिएंगे। कोई कहता हम पानी वाटर दोनों नहीं पी सकते, हम जल पिएंगे। तो अनाड़ीपन है। ये सभी शब्दों का फलितार्थ एक है, जो एक शीतल द्रव होता है और उसी को हम सहज भाषा में पानी कहते हैं। राम समझ रहमान समझ ले, धर्म समझ ईमान समझ ले, मंदिर कैसा मस्जिद कैसी, ईश्वर का स्थान समझ ले, कर दोनों में शैर, बाबा कोई नहीं है गैर। मंदिर मस्जिद उपासना के स्थल है, वह कब दिन होगा
जब मंदिर में भी मुसलमान जाएंगे और मस्जिद में भी हिंदू जाएंगे, सब भाई भाई हैं, सब मनुष्य हैं। लेकिन संकुचितता तो इतनी है कि शिव मंदिर में भी वैष्णव नहीं जाना चाहते। शिव मंदिर अगर खुला हो तो वैष्णव उधर देखना नहीं चाहते, और श्री संप्रदाय वाले तो बिल्कुल नहीं। उनका चंदन लगा हुआ है श्री संप्रदाय का, और शिव सामने दिखाई नहीं, वो लिंग है, तो लक्ष्मी जी को कितनी लज्जा लगेगी। बेकार बेकार की बात। चंदन में कहीं लक्ष्मी जी बैठी। तो वैष्णव और शैव एक दूसरे को सहना नहीं चाहते, राम उपासक कृष्ण उपासक एक दूसरे को सहना नहीं चाहते, सिया सुन्नी एक दूसरे को सहना नहीं चाहते, एक भेद वाले दूसरे भेद वालों को सहना नहीं चाहते। ये कितनी संकुचितता। सीधी सादी बात है कि हम सब मनुष्य हैं और हम सबको जरूरी है सदाचार की। जीवन में सदाचार हो, मन इंद्रियां बस में हो, हर मनुष्य से प्रेम करें। परमात्मा सबके अंदर में बैठा हुआ आत्मा है, वो किसी एजेंट से नहीं मिलता है, किसी दलाल से नहीं मिलता है, उसके लिए दलाल की जरूरत नहीं। कोई संप्रदाय दलाल बनता है तो दुनिया को धोखा देता है। हाँ, सदगुरु की जरूरत है, उस्ताद की जरूरत है, उसके बिना तो कुछ काम नहीं चल सकता। जूता टाकना है, साइकिल का पंचर बनाना है, घड़ी और इंजन और वायुयान, टेलीविजन और जो कुछ भी बनाना है, सबके लिए उस्ताद की जरूरत, सीखना पड़ेगा। आत्मज्ञान के लिए तो गुरु की जरूरत है ही, तो गुरु की आवश्यकता है। लेकिन जो दलाली चल रही कि हमारे मत द्वारा ही वो सत्य मिलता है, हमारे मजहब से वो मिलता है, नहीं तो नहीं, ये धोखा है। तो साहब कहते हैं आपस में दो लड़ मुझे मरम न काहू जाना। ये हिंदू मुसलमान आपस में लड़ के मरते हैं और भेद नहीं समझते हैं, दोनों वही बात कहते हैं और दोनों निरर्थक लड़ते हैं। घर घर मंत्र देते फिरते महिमा के अभिमाना, गुरुओं को भी शायद चांटे लगाते हैं। घर घर मंत्र देते फिरते महिमा के अभिमाना, अपने महिमा के अभिमान में जगत गुरु हैं, बड़े गुरु हैं, बड़े प्रतिष्ठित हैं, घर घर में दीक्षा देते घूमते हैं। बड़ी अच्छी बात, दीक्षा दें, लोगों को हित करें, लेकिन अभिमान में अगर भूले और स्वयं उस अवस्था में नहीं तो गुरु सहित शिष्य बूढ़े अंतकाल पछताना। गुरु के सहित सारे चेले बूढ़ेंगे, अवंत काल में पछताएंगे। गुरु बन गए और चेले बना लिए, अपने ही को संतोष नहीं, अपने ही को बोध नहीं, अपने ही को तृप्त नहीं है। चेलों को क्या तृप्त देंगे, समाज को क्या बोध देंगे? अपने को तो मट्ठा भी नहीं मिल रहा और दूसरे को दूध दे रहे हैं। आप ही खारी खात हैं, बेचत फिरे कपूर। साहब ने कहा स्वयं नमक खाते हैं और दूसरे के लिए कपूर बेचते हैं, तो ये गुरुवाई भी काम नहीं देगी। जो घर घर मंत्र देते फिरते हैं, अपने महिमा के घमंड में भूले हैं और अपनी न रहनी पर ध्यान है, न आचार पर ध्यान है, न बोध पर ध्यान है, न अपने आप का ज्ञान है, न मन और इंद्रियों पर सुबस्ता है। तो ऐसे गुरु शिष्यों को लेकर के डूबेंगे। अंतकाल पछताना, अंतकाल में उनको पछतावा होगा। जो वर्तमान का समय है ऐसे नहीं रहेगा, अंतकाल सबका आता है। जब कोई मरता है, लिटाया जाता है या उसकी लाश बैठाई जाती, महात्मा लोग ज्यादा बैठा देते हैं, सब कहते भाई मर गए। लोग आते हैं, कोई गमगीन भी होता है, कोई रोने भी लगता है। और ये दिन मेरे लिए भी आएगा आजकल में। ये जैसे मैं घूम रहा हूं, चल रहा हूं, दौड़ रहा हूं, बोल रहा हूं, स्फूर्ति तेज है, ऐसे दिन रोज नहीं रहे। ये तो बीच में चला जाएगा,
यह तो धीरे धीरे बुढ़ाएगा, ढीला होगा। जब उठना होगा तो जमीन पकड़ना पड़ेगा, गांठ पकड़ना पड़ेगा, कोई हाथ पकड़ेगा तब उठ पाएंगे। ऐसा भी दिन आता है। रोग आता है, करवट नहीं बदल जाता है। कहते गामा पहलवान बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन बुढ़ापा और अस्वस्थ अवस्था में गया तो अपना हाथ रखा रहा तो यहां से उठा नहीं सकता था। तो एक दिन ऐसा आता वह दशा कि सब कुछ विवश हो जाता है, वो अंधदशा। अंधदशाली आदमी सोई सांच बह रहा है। सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा है, जो अंतिम दशा को शुरू में ले ले उसी को सच्चा वैराग है। मौत को जो सब समय देखे, संगठन में विघटन, संयोग में वियोग, अनुकूलता में प्रतिकूलता, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुमिलाए, जो चुने सो ढई पड़े, जन्मे सो मर जाए। साहब कहते जो चुना जाएगा वो टूटेगा, जो उगेगा वो डूबेगा, जो जन्मेगा वो मरेगा, जो खिलेगा वो कुमिलाएगा। तो अंतिम अवस्था को जो देखता है उसका मन निर्मल रहता है। जो अंतिम दशा, अपने शरीर की अंतिम दशा को समझता है, वो पहले से तैयार रहता है। मौत के समय उसे कोई भय नहीं होता। और यही जीवन की सफलता है। अंतिम रिजल्ट जब आएगा उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? यहाँ के लिए तो खूब हासा जोशी में पड़े हो, जितना बन सके छठी छली बेईमानी ठगाई करके धोखा देकर अपना स्वार्थ साध लो, दूसरों को बेवकूफ बनाओ, चमत्कार आडंबर पाखंड करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं गुरु लोग। ये सब पाप, महापाप है और शांति नहीं लेने देगा। बड़े बड़े नामधारी चमत्कार का प्रपंच किए, नाम उनका बड़ा रहा, प्रसिद्धि बड़ी रही और चमत्कार का प्रपंच किए। उनको जबकि लोग पवित्र आत्मा मानते थे, महान मानते थे और स्वयं धोखे में थे। समाज को धोखा देना, झूठ कह करके, चमत्कार बताकर। जिसमें ईमानदारी नहीं है उसमें धर्म कहां? सच्चा धर्म है ईमानदारी, सच्चाई। अंतकाल में पछताना होता है, इसलिए सावधान। काहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। सदगुरु कबीर कहते ऐ संतो, ये सब जो ऊपर वर्णन किया गया ये सब भ्रम में और भूल में। भ्रम और भूल ये दो शब्द प्राय साहब की वाणी में आते हैं। भ्रम का मतलब बाहर का आभास, भूल का मतलब है अपने आप के लिए बदहवासी। स्वयं के स्वरूप को न समझना भूल है और बाहर के पदार्थों में मोह माया करना ये भ्रम है। हर आदमी भ्रम और आभास में जीता है। तो साहब कहते ये सब भ्रम और भूल में पड़े हुए हैं। अपने स्वरूप को भूले और बाहर टटोलते हैं, विषयों में सुख टटोलते हैं, विषयों में नहीं पाते हैं तो देवी देवताओं में टटोलते हैं। तो अपने में संतोष नहीं होता है तो अलग से ईश्वर पाना चाहते हैं। दूर का ढोल सुहावन। आत्मा में संतोष नहीं होता है तो अलग से परमात्मा चाहते हैं। ये नहीं समझते हैं कि आत्मा ही जब शुद्ध हो जाता है तब इसी को परमात्मा कहते हैं। बाहर से कोई मिलने की चीज नहीं होती है, मिलने की चीज होती है वो छूटती है। मिलना कुछ नहीं है, छोड़ना। एक संत जब तपस्या करके बहुत दिनों के बाद आए, शिष्यों ने पूछा महाराज आप क्या पाए तपस्या में? कहे बेटा कुछ पाया नहीं, खोया। कि महाराज ये तो अचरज लगता है, खोए तब क्या मतलब हुआ? कि यही तो मतलब है, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, सब छूट जाए बस पा गए, फिर अपने को पा जाओगे। ये आपा ही तो परमात्मा है।
प्राप्त जीव इच्छा नहीं केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लग दयाजत दीन जानी अपनाओ। जीव को कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना, मेहनत करो और भाग पर निर्भर रहो, और जो प्रारब्ध में होगा उतना धन दौलत मिलेगा, गुजर बसर होता जाएगा, उसकी भी इच्छा न करो। और ईश्वर परमात्मा मोक्ष की इच्छा तो बिल्कुल ही न करो, वो तो इच्छा छोड़ दो, बस मिला मिला है। जहां तुम्हारी सब इच्छा निवृत्त हुई, बस ईश्वर मिला मिला है, परमात्मा मिला मिला है, मोक्ष मिला मिला है, क्योंकि वो तुम्हारे स्वरूप से अभिन्न, गुण गुणी न्याय, जल और जल का शीतत्व तो अलग अलग नहीं, ऐसे तुम्हारा परमात्मा तुमसे अलग नहीं। तो भ्रम में बद मत भूलो, केतिक कहो कहा नहीं माने, साजे साज समाना। सदगुरु कहते कितना कहो, लोग कहा नहीं मानते। साजे साज समाना, साजे साज डूबे जा रहे हैं, यानी बड़ी सरलता से लोग भ्रांति में बहे जा रहे हैं। या साजे साज समाना अपने तरफ भी, जो साज समाधि कहते हैं जगह जगह, निस्वरूप में लौटो। जय कारण और भिन्न भिन्न करें सो गुरु प्रसादे तरिया। जिस मोक्ष कल्याण के लिए लोग नाना कर्म कांड और उलझन में पड़ते हैं, उस सदगुरु के सत्संग द्वारा स्वरूप बोध पाकर के साझी हो जाता है। साजे सहज समाना, साजे सहज निस्वरूप में समा जाना। जो सहज स्वरूप आपका स्वरूप है, अपना स्वरूप है, उसमें समा जाना, निस्वरूप में स्थित हो जाना, यही जीवन की चरितार्थता है। तो सदगुरु कबीर ने पहले वाले तीसरे शब्द में घर के झगड़ा को निबेड़ने के लिए कहा, अपने घर के झगड़ा को मिटाओ, अपने मन के झगड़ा को मिटाओ। लड़के से न लड़ो, अपने मन को ठीक करो, लड़का ठीक हो जाए। पिता से न लड़ो, माता से न लड़ो, गुरु से न लड़ो, चेले से न लड़ो, भाई से न लड़ो, पड़ोसी से न लड़ो, अपने मन को ठीक कर लो, बस सब ठीक। जहां तुम शीतल हुए या आपा को डार दे, दया करे सबको। तुम अपना अहंकार छोड़ दो, सब दया करेंगे। इसलिए बाहर की झगड़े को मिटाने के लिए जरूरी है तुम्हारे अंदर का झगड़ा मिट जाए। और इस चौथे शब्द में सदगुरु कहते हैं कि संसार पागल है, ये संसार पागल खाना है, संसार के लोग पागल है। धर्म के नाम पर महा आडंबर है, सदाचार और नैतिकता का मूल्य बहुत घटा दिया गया है। नाम, मंत्र, पूजा पाठ, अमुक जगह नहाना, अमुक देव मंदिर दर्शन, बलि कुर्बानी के नाम पर जीवबद्ध, और माला टोपी चंदन और साखी शब्द, केवल बाहरी चीजों में। अब साखी शब्द कितनी जरूरी है पढ़ना गुनना, लेकिन वही खाली अहंकार कर ले, साखी शब्द पढ़ने, श्लोक दृष्टांत पढ़ने गुनने, और अनिधान न धारण करे तो क्या। तो साहब ये सब कहा करके ये बताना चाहते हैं कि तुम दुनिया के आलवाल में मत उलझे रहो, चरित्र पर ध्यान दो, सदाचार पर ध्यान दो, सच्चे ज्ञान पर ध्यान दो। मूलतः स्वरूप ज्ञान होना चाहिए और सदाचार होना चाहिए। आत्मा को पहचानो, सदाचारी बनो, इंद्रियों को वश में करो और अपने आप की तरफ लौटो। वासनाओं का त्याग करो। वासनाओं के त्याग के बाद जब आदमी अपने तरफ लौटता है, अंतर्मुख होता है, तब उसे आत्मानुभव होता है, और वही जीवन का चरम लक्ष्य है। बाहर से कुछ नहीं पाना है, जो तुम्हें पाना है वो नित्य प्राप्त है। केवल बहिर्मुखता से लौट करके अंतर्मुख होने की देरी है, बस।